उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं था। लेकिन अपने दोस्त से एक प्रॉमिस करने के बाद वो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट मेज बनने के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए डिटर्मिन हो जाता है। स्टोरी एक लड़के विलियम सफोर्ड से शुरू होती है जब वो डंजन में एक मॉन्स्टर से लड़ता है क्योंकि वह प्रूव करना चाहता है कि वो रिगोर और मैजिक एकेडमी में सक्सीड कर सकता है इवन दो वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है लेकिन काउंटलेस और मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं और वह उनसे लड़ने की तैयारी करता है, ये सोचते हुए कि उन्हें डिफीट करने के लिए उसे मैजिक की जरूरत नहीं है। एडवर्ड सैरापेंट्स नाम का एक प्रोफेसर एकेडमी में क्लास पढ़ाता है और वो विलियम को फ्रंट में आने के लिए कहता है। वो विलियम से फायर शुरू करने के लिए मैजिक यूज करने को कहता है तो वो स्पेल कास्ट करने के लिए अपनी वैंड यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो बुरी तरह फेल हो जाता है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। एडवर्ड क्लास को साइलेंस कराता है लेकिन वो सरप्राइज्ड होता है कि विलियम बेसिक मैजिक भी उसे नहीं कर सकता और उससे कहता है कि वो सिर्फ नोट्स लेने में अच्छा है। शेन नाम का एक स्टूडेंट सबको दिखाता है कि ये कैसे किया जाता है लेकिन एडवर्ड उससे कहता है कि बिना परमिशन अपने पावर्स डेमोन्स्ट्रेट मत करो। तो वो अपोलोजाइज करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो सिर्फ विलियम की हेल्प करना चाहता था क्योंकि वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। एडवर्ड फायर को फ्रीज कर देता है और सबको बताता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक ही एवरीथिंग है, इसलिए एकेडमी के स्टूडेंट्स मैजिक के लिए अपना टैलेंट दिखाकर रिस्पेक्ट कमाएंगे। वो सोचता है कि जो लोग मैजिक यूज करने में इनकेपेबल है उनका एकेडमी में कोई प्लेस नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत विथड्रॉ कर लेना चाहिए। क्लास के बाद श्यान विलियम से पूछता है कि क्या उसे एम्बैरसमेंट नहीं होती, ये जानते हुए कि वो जा रहा है डंजन में वीक मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए। कोलेट नाम की एक लड़की उसकी रेस्क्यू करने आती है और शियान सोचता है कि वो उसके लिए क्यों खड़ी हो रही है तो वो उसे बताती है कि विलियम उसका फ्रेंड है। वो मेंशन करती है कि वो बेहद हार्ड वर्क करता है और शियन से ज्यादा नाइस है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि ये क्वालिटीज एक गुड मेज नहीं बनाती। वो जाने का फैसला करता है क्योंकि वो विलियम के आसपास अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उससे कहते हुए कि उसे बस ड्रॉप आउट कर लेना चाहिए। कोलेट उससे कहती है कि उन्हें इग्नोर करो, ये सोचते हुए कि एडवर्ड में कुछ रॉन्ग है जो उसने उसे लाफिंग स्टॉक बना दिया, लेकिन वो कहता है कि वो ओके है क्योंकि ये सच है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। वो खुद को लकी भी कंसिडर करता है क्योंकि उस इंसिडेंट ने एक क्यूट गर्ल को उसकी चिंता करने पर मजबूर कर दिया। तो वो ब्लश करते हुए उससे पूछती है कि वो उससे क्या चाहता है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ ट्रूथ बता रहा है क्योंकि उसे हमेशा बताया गया है कि उसे गर्ल्स की कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो वो एम्बेरस्ड हो जाती है, लेकिन वो खुद को रिमाइंड करती है कि उसे अपना कंपोजर मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि वह एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, इवन इफ इट्स जस्ट अ नेम। वो विलियम्स को स्काई की तरफ स्टेयरिंग करते हुए देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या कुछ रॉन्ग है, लेकिन वो मेंशन करता है कि वो बस ये एडमायर कर रहा है कि दिन कितना ब्यूटीफुल है। हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले लोग स्काई के बारे में नहीं जानते थे और वे डार्कनेस में ट्रैप थे क्योंकि वर्ल्ड को सेलेस्टियल होस्ट नाम के इन्वेडर्स टेरराइज कर रहे थे। लेकिन 5 विजर्ड्स ने उनका अपोज किया और अपनी कंबाइंड पावर्स के साथ वे सेलेस्टियल होस्ट को डिफीट करने में एबल हो गए। उन्होंने स्काई के ऊपर एक सील कास्ट कर दी जिससे वर्ल्ड में पीस आ गई और माँ जिया का टाइटल पास्ट उनसे तब से पास्ट डाउन होता रहा है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस को दिया जाता है। कोलेट सोचती है कि क्या आइस मेडन उन पर नजर रख रही है और विलियम इमेजिन करता है कि वो अपनी विंडो के पास बैठकर उन पर नजर रख रही है। एक फ्लैशबैक में विलियम अल्फेरिया नाम की एक लड़की से बात करता है जो उसे बताती है कि सन और मून रियल स्काई में फ्लोटिंग है। वो सोचती है कि अगर वे माजा बन जाएं और टावर के टॉप तक चढ़ जाएं तो वे सनसेट देख पाएंगे, इसलिए वे साथ में टावर चढ़ने का प्रॉमिस करते हैं। अल्फिया सबसे यंगेस्ट पर्सन बन जाती है जिसने कभी माजा का टाइटल अर्न किया हो और वो टावर के टॉप के लिए निकल जाती है। लेकिन विलियम के पास मैजिक के लिए कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए वो उसके लेवल के आसपास भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी उससे किया हुआ अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करता है। प्रेजेंट में वापस हम वाना नाम के एक प्रोफेसर से मिलते हैं जो विलियम को अकेले डंजन जाने के लिए स्कोल्ड करता है, तो वो तुरंत अपोलोजाइज करता है, लेकिन वो फिर भी मॉन्स्टर को किल करने के लिए क्रेडिट पॉइंट्स चाहता है। वर्कर उसे 2 पॉइंट्स देता है, लेकिन उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी माजिया बनने का सपना देखता है क्योंकि उसे टावर पर जाने से पहले अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस करना होगा। एडवांस करने के लिए उसे राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिस तीनों कैटेगरीज से रिडिकुलस अमाउंट ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स लेने होंगे, लेकिन क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता वो स्पेल वर्क से कभी क्रेडिट्स नहीं ले सकता। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे ये पहले से पता है, इसलिए वो प्रैक्टिस पर काम कर रहा है
है और डंजन जा रहा है, लेकिन वर्नर सोचता है कि उसके लिए एडवांस करना इम्पॉसिबल है। वो नहीं चाहता कि विलियम माजिया बनने की चिंता करे जब शायद वह फेल भी कर सकता है ग्रेजुएट करने के लिए, उससे कहते हुए कि उसे पासिंग मार्क पाने के लिए वीक के एंड तक 4 क्रेडिट्स अर्न करने होंगे। वो पैनिक करने लगता है और 4 क्रेडिट पॉइंट्स वर्थ वाले मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए अपने नोट्स देखने लगता है। वर्कर उसकी हेल्प करने का फैसला करता है, उसे बास्करविल नाम के एक मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए जो 6th फ्लोर पर अपीयर हुआ था, और विलियम उसे हग करता है उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक करते हुए। लेकिन शियायोन उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है और वो खुद उस मॉन्स्टर का हंट करने का फैसला करता है ताकि विलियम एक्सपेल हो जाए। विलियम 6th फ्लोर पर पहुंचता है, लेकिन उसकी कंपेनियन किकी वरीड लगती है, तो वो उससे कहता है कि सब कुछ फाइन होने वाला है। वो मेंशन करता है कि उन्हें बस मॉन्स्टर की फ्लेमिंग ब्रेथ से बचना है और वो उन्हें गाइड करने के लिए उसकी नोज पर डिपेंड कर रहा है। हम शियन को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जब वे भी 6th फ्लोर में एंटर करते हैं। वो अपना प्लान एक्सप्लेन करने ही वाला होता है, लेकिन उन पर अचानक इविल सेंटिनल नाम का एक पावरफुल मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो 10 क्रेडिट पॉइंट्स वर्थ है। वो उनमें से एक को पंच करता है और उसे वॉल में उड़ाकर फेंक देता है, तो शियन का फ्रेंड पैनिक कर जाता है और विलियम उसकी स्क्रीम सुन लेता है, इसलिए वो तुरंत उन्हें ढूंढने चला जाता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, वो शियन को स्ट्रगल करते हुए देखता है, मॉन्स्टर पर अपनी फायर मैजिक से अटैक करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। विलियम सोचता है कि क्या उसे हेल्प करनी चाहिए क्योंकि शियायोन हमेशा उसे बुल्ली करता रहा है, लेकिन उसे अचानक याद आता है कि अल्फेरिया हमेशा सोचती थी कि वो किसी से भी ज्यादा ब्रेव है, इसलिए वो बैटल में जंप करने का फैसला करता है मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए, इससे पहले कि वो शियायोन तक पहुंच सके। मीनवाइल एडवर्ड वर्नर के पास आता है उससे कहते हुए कि अपने फैमिलियर का इस्तेमाल करके शियन के ग्रुप को ढूंढो क्योंकि वे डंजन में चले गए थे विदाउट परमिशन। वो सोचता है कि वे किस फ्लोर पर है, तो एडवर्ड रिवील करता है कि वे 6th फ्लोर पर है और वर्नर उससे कहता है कि रिलैक्स करो क्योंकि विलियम भी वहाँ है। विलियम मॉन्स्टर से हेड ऑन फाइट करता है और वो एक हिट लैंड करने में मैनेज कर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर ग्राउंड को स्मैश करते हुए फाइट जारी रखता है। वो रिडिकुलस स्पीड के साथ उसके आसपास मूव करता है और वह एक डिसाइसिव ब्लो लैंड करने में मैनेज कर लेता है, जबकि शियायो फाइट को देख रहा होता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो उसी विलियम को देख रहा है जिसे वो बुली करता रहा है। वर्कर और एडवर्ड भी फाइट को देखते हैं और एडवर्ड विलियम की स्ट्रेंथ देखकर शॉक्ड हो जाता है। वर्कर एक्सप्लेन करता है कि इवन दो विलियम मैजिक यूज नहीं कर सकता, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और उसके पास अपने एनिमीज की स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी भी है। उन्हें एक बार देखने के बाद मॉन्स्टर उसे किल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक डॉज कर देता है और उसका आर्म स्लाइस ऑफ कर देता है। वो एक एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन विलियम उसे स्लैश करके मॉन्स्टर को हफ में कट कर देता है। वो शियायोन से पूछता है कि क्या वो ओके है, लेकिन वो अपसेट है क्योंकि उसे किसी ऐसे इंसान ने सेव किया जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, और एडवर्ड फ्यूरियस है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि विलियम के पास ऐसी पावर है जो मैजिक को सरपास करती है। अगले दिन विलियम वर्नर को रिपोर्ट करता है जो उसे 10 क्रेडिट पॉइंट्स देता है और विलियम हैप्पी है क्योंकि अब वो एक्सपेल नहीं होगा। 5 इयर्स अर्लियर के एक फ्लैशबैक में हम स्टूडेंट्स को विलियम के बारे में बात करते हुए देखते हैं, ये सोचते हुए कि उसे एकेडमी में सिर्फ इसलिए एडमिट किया गया था ताकि वे अल्फेरिया को ल्यूर कर सके, लेकिन वो पहले ही माजिया बन चुकी है, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं है और वे सोचते हैं कि उसे एक्सपेल किया जाने वाला है। वो वर्नर के साथ जाता है और वे हेडमास्टर कॉल्ड्रन से मिलते हैं जो उसे एक नाइफ देती है और फायर स्पेल से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उसकी स्किल से इम्प्रेस्ड हो जाती है, तो वो उसे एकेडमी में अटेंडिंग कंटिन्यू करने की अनुमति देती है, लेकिन वो ये सोचकर रोने लगता है कि क्या वो कभी अल्फेरिया तक पहुंच पाएगा, और वो सोचती है कि अगर वो हार्ड वर्क करता रहा तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। हम प्रेजेंट में लौटते हैं जब वर्कर एक लेक्चर देता है और वो टावर को असेंड करने के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, ये कहते हुए कि इसका मतलब अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस करना है ताकि टॉप फ्लोर के माजिया में से एक बना जा सके। टावर को असेंड करने के लिए मेजर्स एक न्यू टाइप ऑफ मैजिक क्रिएट कर सकते हैं या एकेडमी से 7200 क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। वर्कर एक्सप्लेन करता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एडवांस करने के लिए क्रेडिट्स यूज करते हैं, लेकिन वो उन पर येल करता है क्योंकि क्लास में हर कोई फेलिंग के वर्ज पर है। क्लास के बाद कॉलेट विलियम के पास आती है ये जानते हुए कि उसने राइटिंग में हर क्रेडिट अर्न किया है, लेकिन वर्नर अभी भी उस पर हार्ड है और वो उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो स्पेल वर्क में फेल हो गया। वो सोचता है कि वर्नर एक ग्रेट टीचर है क्योंकि वो उन्हें सप्लीमेंट्री लेसन्स दे रहा है, ये कहते हुए कि दूसरे प्रोफेसर्स को तो इस बात की भी परवाह नहीं है कि वे फेल हो या नहीं। वे शियन से टकराते हैं जब उसके फ्रेंड्स सबको बताते हैं कि उसने एक इविल सेंटिनल को डिफीट किया, लेकिन वो जानता है कि उसने ऐसा नहीं किया। वो विलियम को देखता है और उसे ग्रैब कर लेता है, ये सोचते हुए कि मैजिक के लिए कोई टैलेंट
न होने के बावजूद वो इतना पावरफुल क्यों है। लेकिन कॉलेट इंटरफियर करती है और वह उसे अकेला छोड़ने का फैसला करता है। मीनवाइल एडवर्ड कॉल्ड्रन के पास जाता है उससे विलियम को एक्सपेल करने के लिए कहते हुए, लेकिन वो नहीं सोचती कि यह फेयर होगा क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर है। एडवर्ड सोचता है कि एकेडमी में ऐसे इंसान के लिए कोई प्लेस नहीं है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो वो उसे विलियम्स के रिकॉर्ड्स दिखाती है और एक्सप्लेन करती है कि वो मैजिक को छोड़कर हर चीज में एक्सेप्शनल है, इसलिए इवन इफ वो माजिया नहीं बन सकता उसके लिए दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। वो एक्सप्लेन करती है कि एकेडमी को फेडेड डे के लिए स्कॉलर्स प्रोड्यूस करने की जरूरत है। लेकिन एडवर्ड सोचता है कि प्रॉब्लम ये है कि विलियम स्कॉलर नहीं बनना चाहता क्योंकि वो माजिया बनने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो एडवर्ड से कहती है कि उसे टेस्ट करो और ये देखने के बाद कि वो कैसे परफॉर्म करता है, एडवर्ड डिसाइड कर सकता है कि उसके साथ क्या करना है। विलियम कॉलेट से अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसे अपना लॉकर खोलने के लिए उसे अपने साथ लाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलती है वो उसकी स्वॉर्ड देखती है और वो मेंशन करता है कि उसके पास कैंपस के आसपास उसे कैरी करने की परमिशन नहीं है। वे स्टडी हॉल की तरफ जाते हैं जहां विलियम ड्वार्व्स के बारे में पढ़ना शुरू करता है और कॉलेट सोचती है कि उसे इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो राइटिंग में पहले से ही अच्छा है। लेकिन वो जानता है कि अगर वो इवन 1 क्रेडिट पॉइंट भी लूज कर देता है तो वो असेंड नहीं कर पाएगा टावर, और वो ड्वार्व्स के बारे में सीखना चाहता है, ये कहते हुए कि वो उनसे रिलेट कर सकता है क्योंकि उन्होंने सिचुएशन चाहे कैसी भी हो कभी गिव अप नहीं किया। कॉलेट विलियम के व्हाइट हेयर को देखती है और सोचती है कि ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करता है। वो उसे पुल आउट करना चाहती है लेकिन उन्हें अचानक एडवर्ड इंटरप्ट कर देता है जो विलियम से अकेले स्पेल हॉल में आने के लिए कहता है। जैसे ही वे हॉल में पहुंचते हैं एडवर्ड एक्सप्लेन करता है कि वो विलियम को एक सप्लीमेंट्री लेसन देने वाला है क्योंकि वो हमेशा स्पेल वर्क क्लास में फेल हो जाता है। एडवर्ड डार्क मैजिक यूज करना शुरू करता है विलियम से कहते हुए कि टेस्ट पास करने के लिए उसे एक हिट लैंड करना होगा, और एडवर्ड एक्सप्लेन करता है कि अगर वो सक्सीड हो जाता है तो उसे स्पेल वर्क क्लास के लिए 5 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो उसे एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। वर्नर कॉल्ड्रन के पास जाता है जो उसे एडवर्ड और विलियम के बीच की फाइट दिखाती है। तो वो शॉक हो जाता है ये सोचते हुए कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उसे रोकने से मना कर देती है और एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि उसने विलियम के फेवर में उसकी बात सुनी थी इसलिए उसे एडवर्ड की कंसर्न्स को भी इक्वली रिकॉग्नाइज करना होगा। वो रिवील करती है कि उसने उसे एकेडमी में विलियम के फ्यूचर का डिसीजन लेने की अनुमति दी है, लेकिन वर्नर सोचता है कि ये बहुत क्रूएल है क्योंकि एडवर्ड अमाजिया बनने के सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है और इवन दो वो डिफीट हो गया था वो फिर भी टावर के टॉप तक पहुंचने में मैनेज कर गया। वो विलियम को अपनी डार्क मैजिक से हिट करने की कोशिश करता है और विलियम अटैक्स डॉज कर देता है, लेकिन वो शॉक्ड है कि ये कितनी पावरफुल है। ये जानते हुए कि एडवर्ड ने सिर्फ एक लो लेवल स्पेल यूज किया वो ऑफेंसिव पर जाता है एक एक लैंड करने की कोशिश करते हुए, लेकिन एडवर्ड उसे बैरियर से रोक देता है ये सोचते हुए कि वो होपलेस है। एडवर्ड विलियम को अपनी ब्लैक फ्लेम से हिट करता है और विलियम शॉक हो जाता है कि वो कितनी जल्दी अपने स्पेल्स यूज कर रहा है क्योंकि वो उन्हें बिना इनकैंटेशंस के कास्ट कर रहा है। वो विलियम से कहता है कि वो सिर्फ अपनी ब्लैक फ्लेम्स का इस्तेमाल अटैक करने और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बनाने में करेगा, ये कहते हुए कि वो सिर्फ स्पेल्स यूज करके उसे डिस्पेयर फील करवाएगा। वो अपने स्पेल्स को ओवरलैप करना शुरू कर देता है और विलियम रास्ते से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी हिट हो जाता है ये रियलाइज करते हुए कि वह एडवर्ड को बीट नहीं कर सकता। लेकिन वो सोचता है कि अगर उसके पास उसकी स्वॉर्ड होती तो शायद वो फाइट पुट अप कर पाता। मीनवाइल कॉलेट लॉकर रूम में जाती है और वो सोचती है कि एडवर्ड शायद विलियम को टॉर्चर कर रहा है। किकी अचानक पहुंचती है और कॉलेट रियलाइज करती है कि वो इंजोर्ड है, लेकिन वो सिर्फ विलियम के लॉकर को क्लोज करती है। हम वापस फाइट में लौटते हैं जब एडवर्ड बैटल ऑफ गैंजो के बारे में बात करता है जहां ड्वार्व्स ने 10,000 सोल्जर्स की आर्मी प्रिपेयर की थी, लेकिन उन्हें डिफीट करने के लिए सिर्फ 1 मेज लगा। वो विलियम के हेड पर कदम रखता है उससे कहते हुए कि अपने ड्रीम्स छोड़ दो क्योंकि एक स्वॉर्ड कभी भी वैन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती, लेकिन वो फिर भी माजिया बनना चाहता है। एडवर्ड सोचता है कि आखिर क्या चीज उसे इतना हार्ड पुश कर रही है कि वो एक इम्पॉसिबल गोल अचीव करना चाहता है। तो वो मेंशन करता है कि वो उस इंसान के साथ रहना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। वो सोचता है कि विलियम एक इडियट है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि इवन इफ उसका रीजन उसे रिडिकुलस लगता है वो फिर भी गिव अप नहीं करेगा। कॉलेट अचानक पहुंचती है उसे उसकी स्वॉर्ड देते हुए और एडवर्ड अपनी ब्लैक फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब विलियम उसे स्लैश करके काट देता है। वो एक बार फिर अपनी ब्लैक फ्लेम्स की बैराज शूट करने की तैयारी करता है और विलियम हिट होने की चिंता करता है, लेकिन वो चार्ज इन करता है और जैसे ही वो अटैक डॉज करता है वो सोचता है कि गुरांजो की बैटल
में एक ड्वार्फ था जिसने कभी गिव अप नहीं किया और मेज पर एक हिट लैंड करने में मैनेज कर गया। विलियम सीलिंग तक जंप करता है और इनक्रेडिबल स्पीड के साथ एडवर्ड की तरफ रश करता है, उसकी बैरियर को शैटर करते हुए, और वो एक हिट लैंड करने में मैनेज कर जाता है। तो एडवर्ड वहां से चला जाता है। प्रॉमिस के मुताबिक विलियम को 5 क्रेडिट पॉइंट्स देते हुए और कॉल्ड्रन इम्प्रेस्ड होती है कि वो एबल था सक्सीड करने में। विलियम सिटी में न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए घूमता है और वो स्टेयर्स पर ट्रिप कर जाता है, लेकिन वो एक को छोड़कर सारे न्यूज़पेपर्स कैच करने में मैनेज कर लेता है। जैसे ही वो उसे उठाने जाता है, वो न्यूज देखता है कि एल्फिया ने एक न्यू मैजिक इन्वेंट की है, जिससे वो 12 ओरिजिनल स्पेल्स बनाने वाली फर्स्ट पर्सन बन गई है। वो आगे पढ़ता है, ये रियलाइज करते हुए कि अपर इंस्टीट्यूट ने एकेडमी को एक ऑर्डर इशू किया है और क्लाइंट खुद अल्फेरिया है। विलियम अपने डॉ में जाता है और अपने रूममेट रॉस्टी से पूछता है कि क्या वह उसके लिए एक मैजिक आइटम प्रिपेयर कर सकता है। वो सोचता है कि विलियम इतनी रश में क्यों है, और वो मेंशन करता है कि ऑर्डर अल्फेरिया की तरफ से आया है, इसलिए उसे जल्दी वहां पहुंचना होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि आज उसकी क्लासेस नहीं है, इसलिए वो ऑर्डर कंप्लीट करने को प्रायोरिटी देने वाला है। और रॉस्टी सोचता है कि क्या जॉब डिफिकल्ट है, तो विलियम रिवील करता है कि उसे बस कुछ फ्रोस्ट वॉकर कोर्स कलेक्ट करने हैं, ये कहते हुए कि अल्फेरिया को मैजिक कैटलिस्ट चाहिए और जो भी स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करेंगे उन्हें कॉम्पेंसेट किया जाएगा। वो एक्सप्लेन करता है कि वो 4th फ्लोर पर जा रहा है, इसलिए उसे रॉस्टी के मैजिक आइटम्स की जरूरत है और वो विलियम को उसकी जरूरत की चीजें दे देता है। उसके जाने से पहले रॉस्टी उसे एक पीस ऑफ ब्रेड देता है, उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हुए। डंजियन में बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, लेकिन विलियम को पहले से इसकी उम्मीद थी क्योंकि ये अल्फेरिया की तरफ से आया हुआ ऑर्डर था। वो हंटिंग शुरू करने ही वाला होता है जब शियायोन के अटैक की वजह से स्टार्टल्ड हो जाता है। सब लोग उसकी प्रेस करते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसे याद है कि इविल सेंटिनल से लड़ते समय विलियम कितना अमेजिंग था। लेकिन विलियम शियायोन से इम्प्रेस्ड है और वो डंजियन में और डीपर जाने का फैसला करता है, ये सोचते हुए कि शन शायद एरिया के सारे मॉन्स्टर्स डिफीट कर देगा। उसकी मुलाकात आयरिस नाम की एक लड़की से होती है जिस पर 3 मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वह उसकी रेस्क्यू करने आता है, उन्हें हफ में स्लाइस करते हुए। वो शॉक हो जाती है कि उसने मैजिक यूज करने की बजाय स्वॉर्ड से उसे सेव किया और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक करती है। मीनवाइल वर्नर स्टूडेंट से कहता है कि न्यू मैजिक क्रिएट करना इतनी ग्रेट अचीवमेंट है कि ये टावर में किसी की एडवांसमेंट गारंटी कर देता है। वो मेंशन करता है कि मैजिक का नाम उस इंसान के नाम पर रखा जाता है जो उसे इन्वेंट करता है, इसलिए अगर वे एक न्यू मैजिक क्रिएट करने में एबल हो जाते हैं तो उनके नेम्स हमेशा हिस्ट्री में रिमेंबर किए जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैजिक इन्वेंट करना आसान नहीं है। उनमें से एक सोचता है कि अल्फेरिया कितनी स्ट्रांग है और वर्नर मेंशन करता है कि वो हिस्ट्री की सबसे पावरफुल मेजेस में से एक है। कॉलेज सोचती है कि अल्फेरिया अमेजिंग है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो जेलस है क्योंकि अल्फेरिया विलियम को उससे छीन लेगी तो वो एम्बेरस हो जाती है। डंजियन में विलियम आयरिस को बताता है कि वो कौन है और वो सोचता है कि क्या उसके अंदर उसके लिए कोई हेट्रेड है क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो उससे कहती है कि उसके पास उससे हेट करने की कोई रीजन नहीं है, उसे रिमाइंड कराते हुए कि उसने अभी उसकी लाइफ सेव की है। वो उससे पूछता है कि क्या वह भी अल्फेरिया के ऑर्डर की वजह से वहां है और वो एक्सप्लेन करती है कि वो अमाजिया की मदद करना चाहती है क्योंकि वो खुद भी एक बनना चाहती है। वो सोचता है कि वे नहीं जानते कि रियल स्काई कैसा दिखता है क्योंकि वह माँ जिया द्वारा बनाई गई एक एनॉर्मस बैरियर से कवर्ड है जो वर्ल्ड को इन्वेडर से प्रोटेक्ट कर रही है। लेजेंड के अकॉर्डिंग अगर बैरियर गिर जाती है तो वर्ल्ड एक बार फिर डार्कनेस से कवर हो जाएगा और कैलेमिटी शुरू हो जाएगी, इसलिए स्टूडेंट्स माँ जाके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, ये सोचते हुए कि इससे उन्हें स्काई को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। आयरिस उस समय का मेंशन करती है जब वो मॉन्स्टर्स से सराउंडेड थी और डेथ के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन अल्फेरियस ने सभी को फ्रीज करके उसे सेव कर लिया। तब से वो अल्फेरिया की फैन बन गई, इसलिए वो उसके ऑर्डर पर एक्ट करके उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसे अभी तक एक भी फ्रोस्ट वॉकर नहीं मिला है और वो ये सोचने लगी है कि दूसरे स्टूडेंट्स शायद उन्हें पहले ही डिफीट कर चुके हैं। विलियम उससे कहता है कि जब फ्रोस्ट वॉकर्स मूव करते हैं तो वे पीछे आइस फ्रैगमेंट्स छोड़ते हैं, लेकिन जो फ्रैगमेंट्स उसे मिले हैं वे नॉर्मल वन से डबल साइज के हैं, जिसका मतलब है कि आगे एक पावरफुल फ्रोस्ट वॉकर है और वो ऐसी जगह पर है जहाँ सबकी सर्च मैजिक उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। वो सोचती है कि जब वो मैजिक भी उसे नहीं कर सकता तो उसे इतना सब कैसे
कैसे पता है, और वो उससे कहता है कि स्पेल्स अमेजिंग है लेकिन वे एब्सोल्यूट नहीं है, स्पेशली डंजन के अंदर। अचानक एक मॉन्स्टर अपीयर होता है और वो आयरिस को स्मैश करने वाला होता है, लेकिन विलियम उसे सेव कर लेता है और वह देखती है कि वो एक फ्रोस्ट रेक्स है जो फ्रोस्ट वॉकर का हाईएस्ट फॉर्म है, जिसकी वर्थ 6 क्रेडिट पॉइंट्स है। वो एक लेजर बीम फायर करता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को फ्रीज कर देता है, लेकिन विलियम इवेड करने में मैनेज कर लेता है। वो आयरिस से कहता है कि वही रुको, लेकिन वो उसे रोकती है क्योंकि उसे नहीं लगता कि फिजिकल अटैक्स उस मॉन्स्टर पर काम करेंगे। वो उसे ड्वार्फ किलर के रूप में रिकॉग्नाइज करती है, ये जानते हुए कि वो जिस चीज को टच करता है उसे फ्रीज कर देता है, इसलिए उन्हें उसे लॉन्ग रेंज मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करके डिफीट करना होगा। लेकिन वो अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो पहले भी उस मॉन्स्टर को डिफीट कर चुका है। तो वो उसकी तरफ रश करता है जब वो फिर से अपना लेजर शूट करता है, लेकिन वो विलियम को मिस कर देता है। वो डंजन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है जब विलियम रॉस्टी से मिला मैजिक आइटम फेंकता है और वो मॉन्स्टर पर हुक हो जाता है। वो रोप को उसके बॉडी के चारों ओर रैप कर देता है और वो हर चीज को फ्रीज करना शुरू कर देता है, लेकिन विलियम जानता है कि वह फायर अटैक्स के खिलाफ वीक है, तो वो रोप में आग लगा देता है जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो मॉन्स्टर को पीसेस में उड़ा देता है। आयरिस शॉक हो जाती है कि वो कितना पावरफुल है और वो सोचती है कि उसे फाइट की रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए क्योंकि वो उसके बारे में फैली रूमर से पूरी तरह डिफरेंट है। उसके बाद आयरिस माँ जिया से मिलती है और हमें पता चलता है कि उन्होंने उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए भेजा था जो उनकी मदद करने में कैपेबल हो। वे जानते हैं कि अगर अभी सेलेस्टियल होस्ट्स ने उन पर अटैक कर दिया तो वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें जितनी हेल्प मिल सके उतनी चाहिए। वो उनसे कहती है कि विलियम ही एकमात्र इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है जो उसे मिला, लेकिन माँ जाके अलग अलग ओपिनियंस है कि उसे अंदर आने देना चाहिए या नहीं। उनमें से दो आर्ग्यू करते हैं और फाइट करने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक दूसरा उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि ग्रैंड फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसलिए वे रिजल्ट्स देखने के बाद अपना डिसीजन लेंगे। हमें पता चलता है कि एकेडमी में टोटल 12,000 क्रेडिट पॉइंट्स अवेलेबल है और हम स्टूडेंट्स को एक टेस्ट में गोलम्स के खिलाफ फाइट करते हुए देखते हैं। शियायोन और कॉलेट अपने गोलम्स को डिफीट करके पास करने में एबल हो जाते हैं, लेकिन हम विलियम को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। वो उसे पंच करने के बारे में सोचता है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और वह हिट हो जाता है और वे सोचते हैं कि वह एक फेलियर है। हम टॉप स्टूडेंट्स में से दो, विग्नल और लियाना को देखते हैं क्योंकि वे आसानी से अपने गोलम्स को ओवरवेल्म कर देते हैं, जिससे वे पास हो जाते हैं। जूलियस नाम का एक दूसरा लड़का अपीयर होता है जो मल्टीपल आइस शार्ड्स फायर करता है जो बाकी सभी गोलम्स को हिट करते हैं और वे रोजेस में बदल जाते हैं। वो अपना स्पेल एक्टिवेट करता है और वे सभी पूरी तरह आइस में एनकेज हो जाते हैं, तो वो भी पास हो जाता है। वो बाकी दो लोगों से मिलता है और उन्हें बीट करने का अपना इंटेंट डिक्लेयर करता है, ये कहते हुए कि उसने एक न्यू मेथड एक्वायर किया है और वे उससे कहते हैं कि वे इसका इंतजार करेंगे। हर कोई उनकी एडमायर करता है क्योंकि वे अकेले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 10,000 से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स, और विलियम सोचता है कि उसके पास तो ग्रेजुएट करने के लिए भी इनफ नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं उसके पास सिर्फ लगभग 5,000 है। वो डिप्रेस्ड फील करता है और जूलियस अचानक उसके पास से गुजरता है, उससे कहते हुए कि वो रास्ते में है। जूलियस के फ्रेंड्स इम्प्रेस्ड है कि उसने एक सिंगल स्पेल से पास कर लिया, तो वे सोचते हैं कि उसे ग्रैंड फेस्टिवल में डेफिनेटली स्काउटेड किया जाएगा। कॉलेट विलियम के साथ लंच करती है और वो उससे कहती है कि फेस्टिवल उसका भी चांस है स्काउटेड होने का क्योंकि स्पेल वर्क के बिना एडवांस करने की कोशिश अनरियलिस्टिक है। वो मेंशन करती है कि इवन इफ उसके पास इनफ क्रेडिट पॉइंट्स नहीं है फिर भी वो एडवांस कर सकता है अगर उसे स्काउट कर लिया जाए। हमें पता चलता है कि ग्रैंड फेस्टिवल एक ऐसा इवेंट है जो हर 2 ईयर्स में हेल्ड होता है जहां कई डिफरेंट कॉम्पिटिशंस होते हैं और हाई मेजर्स स्काउट्स के रूप में टावर से नीचे आते हैं। कॉलेट मेंशन करती है कि फेस्टिवल बेसिकली डिफरेंट टावर फैक्शंस के स्टूडेंट्स के बीच एक कॉन्टेस्ट है। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए 5 फैक्शंस हैं और हर एक को अमाजिया लीड करता है, और अगर उन्हें फैक्शंस में से किसी एक द्वारा चूज कर लिया जाए तो उनका टावर मेंबर बनना गारंटीड है। लेकिन विलियम सोचता है कि ये अनलाइकली है क्योंकि उसे अमेजिंग मैजिक का फीट भी परफॉर्म करना होगा। तो कॉलेट मेंशन करती है कि वॉचर्स नाम के लोग भी होते हैं और वे भी टैलेंटेड लोगों को टावर में ले जा सकते हैं, लेकिन विलियम सोचता है कि वे सच में एग्जिस्ट नहीं करते। वो सोचता है कि उसे स्टैंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, ये याद करते हुए कि उसने लास्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन सबने बस यही सोचा कि वो चीटिंग कर रहा है और वो अभी भी उस एक्सपीरियंस से ट्रॉमेटाइज्ड है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बस बिहाइंड द सीन्स हेल्प करेगा। वे बाकी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और कॉलेट मेंशन करती है कि दूसरे कैपिटल
हॉस्पिटल से भी स्काउट्स आने वाले हैं, इसलिए टावर में जाने के अलावा भी दूसरे अपॉर्चुनिटीज होंगे और वो उससे खुद को प्रमोट करने के लिए कहती है। वो उसके लॉकर में उसकी हेल्प करती है, लेकिन उसे अचानक कुछ सेंस होता है ये देखकर कि किसी ने बैरियर कास्ट किया है, साथ ही साउंड डैम्पनिंग मैजिक भी। वो किकी से देखने के लिए कहती है और वह उसे डिस्पेल करने में एबल हो जाती है। तो अभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कुछ देर में मेरे न्यू चैनल में अपलोड हो जाएगा। तब तक कमेंट करें कि ये एनिमे कैसा लगा और नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है।